मेहरबानी डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये हमेशा इत्तेफाक होता है कि मेरी और ख्वाजा साहब की इतनी मोहब्बत है कि उनके बोलने के बाद ही मुझे मौका दिया जाता है, या ये मुकेश की साजिश है, मुझे पता नहीं है क्या है। एक शहर पे ख़त्म किया है तो मैं शहर से शुरू करूं। शहर के बड़े ख्वाजा साहब भी बड़े वो शौकीन है शेर व शायरी के। वो किताबों के अल्फाज का जंगल उठा लाया है, वो किताबों से अल्फाज का जंगल उठा लाया है, सुना है अब मेरी खामोशी का तर्जुमा होगा। अगर ज्यादा बोलने पे टैक्स लगे और वर्बेटम पे टैक्स हो तो मैं समझता हूं मैं और ख्वाजा साहब दोनों मकरूज हो चुके होते आज तक। अब मैं सच्ची बात यह है कि मैं सीधा गांव से आ रहा हूं और पहली बात तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं हमारी पार्टी क़यादत को कि हमारे जो फर्स्ट फेज के जो लोकल गवर्नमेंट के जो नताइज है उनमें पीपल्स पार्टी ने उन सारे अजला में क्लीन स्वीप किया है जहां पे इलेक्शन हो रही थी। और इसमें मैं पूरी क़यादत को, सीएम साहब को और पूरे ऐवान को, जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं मेरे दोस्त, उन सबको मुबारकबाद हो। अब मुझे नहीं पता कि मैं इस पे था कि एजुकेशन के हवाले से मैं प्योरली महकमे के हवाले से बात करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से दोस्तों ने गुफ्तगू की है, मगर उसमें अगर मैं नंबर निकालूं, जो मैंने नंबर जो मेरे यहाँ पे हम नोट कर रहे थे, कोई तकरीबन 30 के करीब, तो टोटल कितने बोले हैं फ्लोर पे मुझे उसका पता नहीं है, मगर 30 जो है टोटल नंबर जो 30 है उन्होंने एजुकेशन को टच किया है टोटल मेंबरान में जितने मेंबरान थे। और दूसरा मेरे पास जो महकमा है कल्चर, टूरिज्म और आर्कियोलॉजी, एंटिक्विटीज जिसको हम कहते हैं, उसमें फकत टूरिज्म का नाम दिया है ख्वाजा साहब ने, बाकी इतने मेंबर बोले हैं किसी ने उस महकमे को टच ही नहीं किया। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या समझते हैं, उनकी आराय क्या है, उनकी सोच क्या है कि सिंध में सकाफत का फरोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिंध में टूरिज्म का बेड़ा गर्क हो गया, या वो जो है काम चल रहा है वहां पे, सिंध में हेरिटेज का क्या हुआ। इससे मैं ये इसलिए बात करना चाहता हूं कि जो हमारे 6 करोड़ लोग जो सुनेंगे उनको ये अंदाजा हो कि हमारे मेंबरान की सीरियसनेस का ये आलम है यहाँ पे कि इतने बड़े महकमे पूरी दुनिया में जिनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, यहाँ पे किसी ने भी इस सेक्टर को टच ही नहीं किया। मैडम स्पीकर, अब एजुकेशन, मैं पहले भी यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से कई बार जो मेरी गुजारिशात है मैं रख चुका हूं, और मैं ये भी कह चुका हूं कि एक दिन रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि एक दिन मुख्तस करें खालिस्तन एजुकेशन के हवाले से कि जो कुछ भी हमने रोड मैप बनाया, जो मैं पहले जब मिनिस्टर था 2018 में, तो उसमें फिरदौस शमीम नकवी साहब भी उसमें शामिल थे। वो अपोजिशन लीडर थे उस वक्त में, सबको मदऊ किया था कि आप आए। हमने जो रोड मैप बनाया है, अब जहां तक जो कहानी 47 से लेके 2018 तक जो हो चुका वो हो चुका, अगर उसमें आके निकालेंगे तो मैं दौर उठा के बताऊंगा कि फलां दौर में ये हुआ, वो उठा के कहेंगे कि फलां दौर में ये हुआ। हम आए कि बात करें कि हम एक रोड मैप बनाएं और वे फॉरवर्ड पे बात करें, और सबको मिलके करना है। एजुकेशन मेयरली वो सरदार शाह का या मुराद अली शाह का हेडेक नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के 6 करोड़ लोगों के बच्चों को पढ़ाने की बात है। उसमें फेडरल गवर्नमेंट के कई मसाइल उसमें शामिल हैं, क्योंकि एजुकेशन प्योरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। किसी ने आज तक नहीं पूछा कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे फेडरल मिनिस्ट्री क्यों कायम की हुई है भाई, और फेडरल मिनिस्ट्री भी कायम की हुई है, उसमें अच्छी खासी बजट भी वहां पे रखी हुई है। अब वो बजट 325 जो फेडरल बोर्ड के स्कूल से उसके लिए रखी हुई है, या वो इतनी सारी बजट जो है वो हमारे पास जितने 44,000 45,000 स्कूल प्रोविंस में है उनको भी 1 रुपया कभी मिलेगा? कभी किसी ने गुफ्तगू नहीं की। मैंने डिटेल में वहां पे बताया था कि ये इश्यूज है और ये वे फॉरवर्ड है। इस वक्त हमारे पास 44,000
स्कूल से पहले नंबर 49,000 का था। अगर थोड़ा तालीम के बारे में मेरे बारे में सीरियस होंगे मेरे दोस्त, तो ये बात आपको सुनने में और समझने में भी मदद मिलेगी। जहां पे मैं गलत हूंगा बजा बिल्कुल इजाजत है, आइंदा भी सेशन चलते रहेंगे और उसमें भी अगर सवाल जवाब होंगे उसके जवाब देंगे हम। 5,000 स्कूल्स जो थे वो हमने सर्वे कर करके एक दफा नहीं इश्तिहारात दिए, सोशल मीडिया पे छोड़ा कि भाई ये 5,000 नॉन वायबल स्कूल्स की कैटेगरीज में आते हैं। जिन स्कूल्स के फोटो उठा के असेंबली में दिखाए जाते थे कि गधे बंधे हुए, ये बंधे हुए, भाई वो स्कूल नहीं है, वो कुछ और है, वो हम अब स्कूल मानने के लिए उनको तैयार नहीं है। कब बने, किस दौर में बने, मैं इस पे जानना नहीं चाहता। वो बहरहाल स्कूल नहीं है। खालिश मुशर्रफ साहब का जब दौर था, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम जब होते थे, उस वक्त ये आलम था मैडम स्पीकर कि एक एक कमरे के 11,000 स्कूल्स का जाल बिछा दिया गया। मुझे बताओ 10 बाय 12 के कमरे में बच्चे पढ़ सकता है कोई? अब किसी ने भी बनाए, हमारे नाज़िम भी होंगे, उनके दौर में भी बने, मैं ये बात नहीं कह रहा कि किसने बनाए, मगर ये स्कूल बने, हमारे गले में आ गए। और एक एक गांव में 20 से ज्यादा स्कूल बने हुए हैं। देखिए आप बैठ के बात करेंगे तो फिर बात आपको नहीं आएगी समझ में ना। खाली जिना के पहनने से कोई जिना साहब का कोई पैरोकार थोड़ी बन सकता है। ये बात नजरियाती है। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि वो जो स्कूल हमारे गले में पड़े, अब स्कूल का क्या करें उनका? हमने इश्तिहारात दिए कि भाई ये स्कूल है, हम निकालना चाहते हैं। पीटीआई के फेडरल गवर्नमेंट के एक तर्जुमान ने बयान दिया कि कौन होता है ये मिनिस्टर जो 5,000 स्कूल बंद करता है, हम ये स्कूल बंद करने नहीं देंगे। अब मुझे आप ये बताएं कि उनको पता ही नहीं था कि ये स्कूल है या ये कुछ और है जिसको हम बंद करने जा रहे हैं, जो सरकार के खजाने पे हर साल जो उसका बोझ पड़ रहा है उसको हम कम करें। खैर वो उस नंबर 49,000 से 44,000 पे इस वक्त हमारे पास मौजूद है। 46 लाख की इनरोलमेंट जो है, 46 लाख की इनरोलमेंट हमारे सरकारी स्कूलों में मौजूद है। 13,500 स्कूल प्राइवेट रजिस्टर्ड है और 36 लाख के करीब इनरोलमेंट उनमें मौजूद है। ये है टोटल ओवरऑल स्टेटस। अब मैं नीचे नहीं जाता, मैं आपको यहां से बात करना चाहता हूं। अब हमारे पास क्या था कि स्कूल हमारे पास फंक्शनल वायबल नॉन फंक्शनल स्कूल्स का एक बहुत बड़ा नंबर था। वो किस वजह से था? असातिज़ा की वजह से कि हमारे पास टीचर्स नहीं थे। अब टीचर्स का क्या करना? टीचर रिक्रूट करने, कौन से टीचर रिक्रूट करने? किसी के पास अगर सवाल हो, कोई इसका जवाब हो तो मुझे बता दे कि कौन काबिल है, उसको हम टीचर लगाए। एक ही तरीका था कि बैचलर्स की क्राइटेरिया हम मुकर करें कि वो बैचलर्स हो, नंबर 1। नंबर 2 के थर्ड पार्टी के थ्रू उसकी टेस्ट हो, और फिर उसमें एक पॉलिसी वजह की गई जिस पॉलिसी में यह था कि एक हार्ड एरियाज, वो एरियाज जहां पे एक्सेस का मसला है, एक्सेस का मसला है, जहां पे ना टीचर आसानी से पहुंच सकता है ना बच्चा पहुंच सकता है, उसके लिए रिलैक्स्ड पॉलिसी बनाई गई। बाकी के लिए यह रखा गया कि 45-45 हर जो 5 सब्जेक्ट्स थे, हर सब्जेक्ट में उसको 45 मार्क्स लेने हैं और ओवरऑल एग्रीगेट जो है वो 55 पे रखा गया। टेस्ट हुई, 5 लाख के करीब बच्चे जो है वो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, 5.5 लाख। उसमें से जो क्वालिफाई हुए बच्चे, जिन्होंने क्वालिफाई किया, उनका नंबर था फकत 3,000 बच्चे जो थे वो क्वालिफाई कर सके आउट ऑफ 47,000 जो उस वक्त हमने सीट्स अनाउंस की थी। उसके बाद नहीं, मैं भाई रियलिटी बता रहा हूं। इस पे अगर तंज करना है, देखिए इस पे अगर तंज करना है तो फिर आप थोड़ा केपी का भी उठा ले। वहां की मयारी तालीम में 47 लाख बच्चे आज भी केपी में आउट ऑफ स्कूल हैं। फिर शमीम नकवी साहब, 47 लाख की फिगर है, आज भी आउट ऑफ स्कूल है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 30 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। ये आप बात छोड़ दे, मैं किसी प्रोविंस के और किसी पार्टी पे नुक्ताचीनी करने के लिए नहीं खड़ा हूं, मेरे पास भी डेटा मौजूद है।
एजुकेशन के हवाले से। मैं सिंध की एक सूरत हाल बता रहा हूं, आपको एक सीरियसनेस की जरूरत है इसमें। हमने टेस्ट की, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज यहां पे हम बैठे हैं, जिसकी अगर अच्छा होता कि मैं नहीं था यहां पे, ख्वाजा इज़हार साहब भी 2 अल्फाज अच्छे बोल लेते, गवाही देते कि ये जो इस वक्त 55,000 टीचर जो रिक्रूट होने जा रहे हैं उसमें एक भी नहीं है गवाही आपको मिले कि कहीं से भी पैसे पे या सिफारिश पे या पर्ची पे कोई पास हुआ हो, एक भी नहीं। 100% मेरिट पे आए हैं। और उसमें सेकंड नंबर पे जो बच्चा आया है वो नंगर पार करके तहसील के एक गांव का बच्चा है, जिसके गांव में स्कूल ही मौजूद नहीं है। आप अंदाजा करें, उस बच्चे ने 88 मार्क्स लेके वो आए हैं। अब इस वक्त कराची की सूरत हाल बड़ी वर्स्ट थी। मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट साउथ जहां पे सबसे ज्यादा एलीट स्कूल है, हमारे सारे आपके हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट साउथ के एलीट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइमरी में, प्राइवेट स्कूल्स में, और वहां की जो टीचर्स जो वहां पे पढ़ाती है उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था। जब इनिशियल जो हमारी क्राइटेरिया थी उसमें सूरत हाल यह थी कि फकत 0.8% JST में डिस्ट्रिक्ट साउथ के बच्चे पास हुए थे। अब प्राइवेट स्कूल तो सरदार शाह तो नहीं चला रहा, वहां पे बैठा हुआ है, आप सबके बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, थोड़ा वहां पे चेक करें उसके स्टैंडर्ड क्या है। मैं तो बात करूंगा गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों की, जहां पे हम रोना रोते हैं उठा के कि वहां पे ये आलम है। पाकिस्तान में 3,1800 से 2000 के करीब हर साल CSS में बच्चे आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें 300 से 350 के करीब जो है वो पास होते हैं कैंडिडेट्स। उसमें 95% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े होते हैं। कोई प्राइवेट स्कूल का मुझे आप बच्चा दिखा दो, इवन लास्ट रिजल्ट था कि आप दिखा दो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की मैं उसमें नहीं जाता, मैं जाता हूं कि जो परसुएंस की बात है, जो एजुकेशन जो जहां पे जिस बच्चे को महरूमी होती है वहां पे वो बच्चा मेहनत करता है, वो पढ़ता है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले हमने अपने बच्चों को फिल्ड बाउल रखा है, उनको हमने महरूमी दी नहीं। हम समझते हैं कि महरूमी जो है वो इजाद की और तख्लीक की मां है। ये आलम स्टेट का। मैं अगेन वहां पे आना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह रिक्रूटमेंट कंप्लीट है और हमारे 11,000 जो स्कूल क्लोज थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टीचर्स, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स की वजह से, वो इंशाल्लाह 1 अगस्त से सारे के सारे प्रोविंस के स्कूल खुल जाएंगे, मासवा उनके जो नॉन वायबल स्कूल्स हैं। और अब मजीद मैं आपको यह भी बताना चलूं कि उसमें हमने इनिशियली म्यूजिक और आर्ट टीचर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं फर्स्ट टाइम। अभी इस बजट में 1500 पोस्टें मुख्तस की गई हैं, जिसमें 750 म्यूजिक टीचर्स हैं। अगर आपने बजट देखा होगा तो कोई साहब अगर ये कह देता, मुझे खुशी होती, खुशी के वो कहता है कि चलो अब स्कूल्स में अगर म्यूजिक और आर्ट के बच्चे आते हैं तो हम दो सना भी सुर में वो बच्चे वहां पे पढ़ेंगे, और कम से कम अगर वो कोई और नगमा भी गुनगुनाना चाहते हैं, मिली नगमा भी करना चाहते हैं, तो वो भी कम से कम सुर में गाएंगे बच्चे। और बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप होती है को करिकुलर एक्टिविटीज से। पूरी दुनिया में ये है, को करिकुलर एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, आर्ट है, फनून लतीफा, बहुत सी चीजें हैं जिसमें बच्चे की पार्टिसिपेशन से उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी और क्रिएटिव अप्रोच डेवलप होती है। तो वो भी हम इसमें बजट में इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। अब इस वक्त मैं अब आता हूं कि यहां पे ज्यादा फर्नीचर के हवाले से बात हुई कि हमारे स्कूल्स पे फर्नीचर का मसला है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि फर्नीचर का रहा है और काफी बरसों से फर्नीचर की प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकी। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि हमारे स्कूल्स में फर्नीचर की जो पहली ट्रेंच है वो पहुंचना शुरू हो गई है, और 9 लाख बच्चों को फर्नीचर बिफोर 1 अगस्त प्रोवाइड हो चुका होगा। और 9 लाख इनिशियली, और सेकंड अब जो ईयर है उसमें इंशाल्लाह बाकी जो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम वो कंप्लीट कर लेंगे और फर्नीचर भी स्कूल्स में आ जाएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जो सबसे टेंजिबल गुफ्तगू जो की वो मेरी बहन ने की, राबिया अजफर ने, जिन्होंने बिल्कुल एजुकेशन के हवाले से उनके कंसर्न भी थे और उन्होंने डिटेल में बात भी की, और जो मुझे समझ में भी बातें आई। सबसे बड़ा अब हमारे पास मसला है मैडम स्पीकर, अब 44,000 अगर हमारे पास स्कूल है, उसमें 41,000 तो प्राइमरी स्कूल है, 3,000 हमारे पास पोस्ट प्राइमरी स्कूल है।
जो हम आउट ऑफ स्कूल की बात करते हैं, मैंने पहले भी इस फ्लोर पे ये बात की है, पहले भी इस फ्लोर पे बात की है कि हमारे पास ड्रॉप आउट, रिटेंशन बच्चों की और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का जो इशू है, उसमें जो नंबर हमारे पास आउट ऑफ स्कूल का 6.5 मिलियन जो बताते हैं, मैं तो पहले भी उसको रिजेक्ट कर चुका हूं कि हमारे प्रोविंस में 65 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल नहीं है। मैं आज भी दावा से कहता हूं नहीं है। कोई भी ऑथेंटिक मुझे आप बता दें कि कोई सर्वे, कोई डेटा, कुछ एक दो एनजीओ ने सैंपलिंग करके वो की है, वो नहीं हुई। हमारे डिपार्टमेंट ने भी आज तक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का कोई सेंसस नहीं हुआ है, मगर हमारे पास अब क्या है जिसकी बुनियाद पे हम परख सकते हैं या देख सकते हैं कि हमारे पास बच्चे कितने स्कूल से बाहर हैं। 2017 की सेंसस को हम बुनियाद बनाएं। 2017 के सेंसस में जो एज ग्रुप है 5 to 16, वो सिंध में जो तादाद बच्चों की आती है वो 1 करोड़ 30 लाख है। अब 1 करोड़ 30 लाख को मैडम स्पीकर, आप जो हमारे पास एनरोलमेंट मौजूद है जिन जिन भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस की, वो अगर आप उठा के आप उसको क्लब करेंगे, 45 लाख 36 लाख प्राइवेट स्कूल्स में, 6 लाख 6.5 लाख एसईएफ में, मदरसास में और दूसरों में, तो ये नंबर आपका 40-45 लाख बनता है। मैं मानता हूं। क्रॉस टॉक ना करें। देखिए, आप बैठ के आर्ग्यू करेंगे, आप मुज़ाकरा रखें टेलीविजन प्रोग्राम पे, मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। आप रखें, किसी टाइम रखें, मैं बैठूंगा। यहां पे बैठ के बात नहीं करें, मीडिया के सामने बात करें, कहीं पे भी रखने। हाँ, ARY पे रखने, आपका चैनल है, कोई मसला नहीं। तो बात यह है कि ये स्कूल्स का जो नंबर है, वो पहली बात तो असेंबली का फ्लोर है। मैं, आप अगर इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में, कोई इशू नहीं है, मैं अपनी कौम को भी सुनाना चाहता हूं और असेंबली के फ्लोर पे एक जिम्मेदार मिनिस्टर के तौर पे अपनी डेटा भी बयान करना चाहता हूं कि हमारे पास बच्चों का इशू क्या है। इस पर बैठ के हम मुज़ाकरात भी होंगे और बात भी होगी। डेटा की बात है, मैं कोई खुद बना, मैं शायरी तो नहीं बता रहा। तो उसमें मसला है सबसे बड़ा हमारे पास पोस्ट प्राइमरी का, और हमें प्राइमरी स्कूल्स का नंबर बढ़ाना है, पोस्ट प्राइमरी का नंबर बढ़ाना है, हमें अपग्रेडेशन पे जाना है। अब 41,000 में से इस साल का टारगेट हमारा नेक्स्ट का ये है, हमारे पास मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स में जो स्कूल अपग्रेड हो रहे हैं, और हमने इसमें भी स्कूल अपग्रेडेशन की जो स्कीम्स रखी है, उसका जो टोटल हमारे पास नंबर बनता है, वो कोई 1,000 के करीब स्कूल्स हम अपग्रेड कर पा सकते हैं इस वक्त जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज मौजूद है, उसमें ज्यादा नहीं कर सकते। आप 44,000 स्कूल्स को 15, अब यहां पे बयान किया जाता है जी 3 करोड़ 326 अरब एजुकेशन की। भाई, उसमें आप एजुकेशन को सब डिवाइड तो करें। उसमें टेक्निकल एजुकेशन है, उसमें आपकी स्पेशल एजुकेशन है, उसमें आपकी हायर एजुकेशन है, उसमें कॉलेज एजुकेशन है। फकत स्कूल एजुकेशन की बजट कोई 326 अरब थोड़ी है। थोड़ा आप उसमें ब्रेकअप निकाल के फिर बात करें। 252 अरब है, उसमें 252 अरब में 90% सैलरी कंपोनेंट है, सैलरी कंपोनेंट है। ये यहाँ का नहीं, पंजाब, केपी, सबके ये सूरत हाल है कि हमारे 90% पैसे पेंशन और हमारे सैलरीज में चले जाते हैं। अब जो 15 बिलियन है, 15 बिलियन को आप डिवाइड करें 44,000 से, अब 3.5 लाख हर एक स्कूल पे बनते हैं। हम साल में कितने स्कूल अपग्रेड कर सकते हैं? आप बोलते हैं उस वक्त इमरान खान साहब को कि सिंध का जो शेयर बनता है एनएफसी का, पूरे के पूरे पैसे दो सूबे को, जो अफेक्ट हुआ है वो इन डिपार्टमेंट्स पे हुआ है, हेल्थ पे हुआ है, एजुकेशन पे हुआ है, वो जा रहे जो सर्विस डिलीवरी के जो सेक्टर्स है वो मुतासिर हुए। टैक्स आप कलेक्ट नहीं कर सके, मुल्क का दिवालिया आपने निकाल लिया। आप यहां पे खड़े होकर तमाशा करते हैं, बैठ के बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया। उस वक्त आप करते, मैं कह रहा था भाई ये प्रोविंशियल बात है, ये आप बात को नहीं, पार्टी की नहीं है यार। अब हमारे पास, अब इसमें आप मुझे बताइए 15 अरब आप मुझे करके दिखाइए, 44,000 स्कूल, मैं आपको कहता हूं एकदम आप मुझे ठीक करके दिखाए, पॉसिबली नॉट। अब उसमें ये 1,000 स्कूल अपग्रेड होंगे। मिसिंग लाइट फैसिलिटीज के हवाले से हमने स्कीम्स इसमें रखी हुई है, जो जहां पे भी नीड बेस्ड हम उनको प्रोवाइड करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट कर दो, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। आप डिस्टर्ब ना करें हाउस को। अब ये बैठ के अगर बात करेंगे, मैंने पहले भी कहा जिना के पहनने से जिना साहब के कोई आइडियोलॉजिकल, वो कभी नहीं बोलते थे। मुझे आप फ्लोर पे बताएं जिना के पहनने वाला कभी बैठ के बोला होगा यहाँ पे इस असेंबली में जब वो आया मेंबर था? एब्सोल्युटली नॉट। अब लोग देख रहे हैं पढ़े लिखे लोगों की हालत, जो हमारे इस मुल्क के सबसे बड़े तब्दीली के पैरोकार है। तो
जनाब स्पीकर, अब ये बहुत सारे डिटेल जितने भी मेंबरों ने दिए मेरे पास पूरे रिस्पॉन्सेस मौजूद हैं। अब मैं बात करना चाहूं तो मैं आधा घंटा पौना घंटा इस पे ले भी सकता हूं, मुझे कुछ और इश्यूज पे भी बात करनी है। ठीक है, ओके। अब जो हमारे पास स्कूल्स अपग्रेडेशन की, मैडम स्पीकर, जो हमारे पास इस वक्त जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें 600 स्कूल सिलेक्ट के तहत अपग्रेड होंगे। एडीपी के तहत 305 स्कूल, जो एशियन डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो उस पर 305 स्कूल अपग्रेड होंगे। एस्पायर के तहत 20 स्कूल होंगे। एससीसीपी के तहत 160 स्कूल होंगे। टोटल 1085 स्कूल अपग्रेडेशन है जो हम इंशाल्लाह इस साल करेंगे। ये वो है जिनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद सोलर फैसिलिटी, जो इसमें शामिल है, जो हम इसमें इस साल आएंगे। मगर हमारा ये है कि काफी ऐसे स्कूल है हमारे पास जो स्कूल इस वक्त भी 5-6 कमरे वहां पे बने हुए हैं, मगर वो स्टिल प्राइमरी स्कूल है और वहां पे कैपेसिटी है कि हम उसको एलिमेंट्री स्कूल करके डिक्लेयर करें। और इस साल अपग्रेडेशन पॉलिसी जो कैबिनेट से अप्रूव हुई है उसके तहत हमारा टारगेट है कि 5000 के करीब इस साल हम स्कूल अपग्रेड कर पाए और इनको फैसिलिटीज हम पे तदरीज देंगे। जहां पे ऑलरेडी फैसिलिटी मौजूद है हम स्कूल अपग्रेड करेंगे। बच्चे को वहां पे एंगेज करना है, बच्चे को वहां पे स्कूल में उसको रोकना है, ड्रॉप ना हो। तो इसके पीछे जो बातें हैं वो यही कार फरमा है। तो यहां पे ये बात आई। हमारे पास साइंस म्यूजियम नहीं थे। एक स्कूल स्कीम हमने 18 में दी थी, मगर वो बाद में वो नहीं चल सकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से। उसको फिर से हम उस स्कीम को लाए हैं क्योंकि हमारा बच्चा, हम हमेशा स्टेम एजुकेशन की बात करते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे को दिखाएंगे क्या? हमारे पास कोई भी साइंस म्यूजियम नहीं है पाकिस्तान में। फकत इस्लामाबाद में एक साइंस म्यूजियम है, ना लाहौर में है, ना केपी में है, ना आपका कोयटा में है, ना बलूचिस्तान में, कहीं भी नहीं है। बच्चे के एक्सपोजर के लिए उसको एक साइंस म्यूजियम होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए हम सारे डिविजनल हेडक्वार्टर में एक एक साइंस म्यूजियम बनाने की स्कीम इसमें हम दे चुके हैं जो बजट बुक में मौजूद है। मगर किसी ने बात नहीं की, सवाल भी नहीं पूछा कि ये है क्या, ये साइंस म्यूजियम कैसे बनेगा, क्या होगा, कोई समझा ही नहीं। इसके पीछे जो विजन था वो भी नहीं समझा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम दे चुके हैं और ये बनेंगे। और जी हाँ, अब मैं आना चाहता हूं क्लस्टर पॉलिसी पे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस साल 1 अगस्त से हमारा पायलट क्लस्टर्स, जो पायलट प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। सारे इजला में 2 स्कूल क्लस्टर्स, 2 क्लस्टर्स बनेंगे। अब क्लस्टर्स का कॉन्सेप्ट है, मैं अब ये पूरी दुनिया में है, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि यहां पे कराची में बैठ के 44,000 स्कूल्स को एक ही वक्त मैनेज करना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। कोई भी नहीं कर सकता। आप में से कोई आके बैठे और 44,000 स्कूल्स की मुझे मॉनिटरिंग करके दिखाए, इट्स इम्पॉसिबल, वो हो नहीं पाएगा। इसलिए अब उसको हम डिसेंट्रलाइज करने जा रहे हैं कि कराची से जो हमारे सेक्रेटरीट के इख्तियारात हैं उनको हम मुंतकिल करें निचली सतह पे, कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावर करके विद टेक्नोलॉजी, विद द सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हम उसको मॉनिटर करें। अब क्लस्टर ये बनेगा मैडम स्पीकर, एक क्लस्टर में 18 से 20 स्कूल होंगे। उसका एक हेड टीचर होगा। हेड टीचर सोलली रिस्पॉन्सिबल होगा 18-20 स्कूल्स की मैनेजमेंट के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पॉलिसी में ये शामिल हमने किया है कि जो कॉस्ट सेंटर है, अब कॉस्ट सेंटर जो है वो उस हेड टीचर का बनेगा और जितनी वैकेंसीज होंगी आइंदा वो क्लस्टर वाइज आएंगी कि ये क्लस्टर, एक क्लस्टर मिसाल के तौर पे बताता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम घोटकी। अब घोटकी का अगर कोड 1 है तो वो क्लस्टर अगर 3 है या 4 क्लस्टर है तो क्लस्टर 4 में हमारे पास 4 वैकेंसीज मौजूद है, 3 वैकेंसीज मौजूद है और वो क्लस्टर स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट होगी। अब ऐसे नहीं होगी कि जिला सतह पे और फला सतह पे। अब कराची का अगर लियारी का क्लस्टर बना है या कोरंगी का एक क्लस्टर है तो उस क्लस्टर की वैकेंसी अनाउंस होगी और सारे इख्तियारात उस क्लस्टर के हेड टीचर के पास मौजूद होंगे। मैं आपको ऑफर करता हूं कि 1 अगस्त के बाद जब ये हमारे क्लस्टर्स ओपन हो जाएं, फंक्शनल हो जाएं, जो पायलट है,
आप प्लीज मेरे साथ चलिए, एक क्लस्टर हम पिक करेंगे, उस क्लस्टर को हम विजिट करेंगे, उसके लकुनास देखेंगे कि उसमें शॉर्ट क्या है, शॉर्ट कमिंग्स क्या है, उसमें क्या खामियां हैं, किस तरह मजीद उसको बेहतर किया जा सकता है। यही हमें समझ में आया कि इफेक्टिव तरीन सिस्टम है। यहां से बैठ के मॉनिटर नहीं हो सकता, यहां से बैठ के हम क्लस्टर मॉनिटर कर सकते हैं, मगर 20 स्कूल एक ही वक्त मॉनिटर नहीं कर सकते। वो क्लस्टर डैशबोर्ड के थ्रू यहां से हम मॉनिटर कर पाएंगे। ये हमने पूरा उसका बना लिया है। और कभी मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लस्टर पॉलिसी के हवाले से हम एक यहाँ पे असेंबली में चावला साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑडिटोरियम में कभी किसी भी दिन रखें, हम उस पर एक पूरी डेलिब्रेशन दें कि इस क्लस्टर की, फिर आप यहाँ पे बैठ के जिनको भी इंटरेस्ट हो वो वहाँ पे आए, जो हमारे मेंबर साहबान जो हमारे बैचेस के और अपोजिशन बैचेस के, वहाँ पे बैठ के हम उसको डिटेल बताएं कि इस क्लस्टर के जो है क्या क्या इस पे। अब जाते हैं हम, इंपॉर्टेंट तरीन एक बात है जो मैं यहाँ पे वो बताना चाहता हूँ, जिसकी आज तक डिमांड नहीं हुई है, कहीं हुई होगी, किसी मेरे फाजिल मेंबर ने की होगी, दोस्त ने, वो है कि हमारे पास स्टेटा का एक्ट 2012 में बना, सिंध टीचर्स एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिस पर राबिया अजफर साहबा ने मेरे ख्याल में बात की थी उस दिन डिटेल में। अब उसको हम रिस्ट्रक्चरिंग करने जाए। हमारे पास 3 इस वक्त मौजूद है स्ट्रीम्स, टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से या टीचर्स एजुकेशन के हवाले से। एक स्टेडा इटसेल्फ, पाइट, नवाबशाह, और तीसरे टीटीआईज हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारे 29 टीटीआईज हैं, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो मौजूद है, जहां पे अभी हम इंडक्शन ट्रेनिंग इन्हीं टीटीआईज में हम देने जा रहे हैं, जो 55,000 टीचर्स